विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने आत्म संयम के निमित्त से आगे भूमिका बना रहे हैं कि किस प्रकार से आत्म संयम का अर्थात अपने इंद्रियों को संयम करके मन को परमात्मा में लगाया जाए, ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई भगवान ने और कहा कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मै ही आत्मनो बंधुर आत्मै रिपुरात्मनः। कहा कि व्यक्ति अपना शत्रु भी स्वयं है और अपना मित्र भी स्वयं है, इसलिए अपने आप को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपना उद्धार देखना चाहिए कि हम अभी जो वर्तमान स्थिति में हैं उस स्थिति से और आगे कैसे जाए, यह निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। साधक को ये तो लौकिक बातों में भी ये सारी सूत्र घट जाएंगे कि लौकिक विषयों में भी यदि कोई लौकिक व्यक्ति है तो अपना उत्कर्ष देख रहा है, अभ्युदय देख रहा है। अभ्युदय और निःश्रेयस दो होते हैं। लौकिक उत्कर्ष को अभ्युदय कहते हैं, धन धान्य आदि की संपन्नता, और पारमार्थिक उत्कर्ष भगवत प्राप्ति को अब निःश्रेयस अर्थात मोक्ष कहते हैं। तो जो जिसमें रत है उसको अपने वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने को गिरने नहीं देना चाहिए। गिरने का प्रयास तो नहीं किया जाता है, गिरना स्वाभाविक होता है, उठना प्रयत्न पूर्वक होता है। उठने के लिए, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वस्तु को नीचे गिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः स्वभाव से ही नीचे गिरेगी। ऐसे ही मनुष्य भी है, साधक भी है, कोई भी व्यक्ति है, उसको ऊपर उठने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, परंतु गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने सामर्थ्य को, अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए, प्रयत्न शैथिल्य कर दीजिए, तो अपने आप व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। इसलिए उस प्रयत्न को बनाए रखना, प्रयत्न को बनाए रखना और उस प्रयत्न को और उत्तरोत्तर विकसित करना, यह व्यक्ति को आत्मोन्नति में, ऊर्ध्वोन्नति में कारण होता है। और प्रयत्न ढीला कर दिया या प्रयत्न छोड़ दिए, एक तो धारण का प्रयत्न होता है कि हम उतने पर बने रहें, स्थिर बने रहें, जिस पर हैं अभी वर्तमान स्थिति में उस पर बने रहने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और उससे ऊपर उठने के लिए और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तो यदि ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं तो उतने धारण करने के लिए जो पर्याप्त प्रयत्न है, जो अपेक्षित प्रयत्न है, उस प्रयत्न को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और यदि उस प्रयत्न में भी शैथिल्य कर देते हैं, प्रमाद कर देते हैं, तो हम उस स्थिति से भी, जो वर्तमान स्थिति, उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए सदा, अपने आत्मा को, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को, अपने संकल्प को गिरने नहीं देना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक उस संकल्प को बनाए रखने का और उसको ऊपर करने का, संकल्प और दृढ़ होवे, इन्हीं प्रयासों में लगना चाहिए। संकल्प टूट जाए, गिर जाए, हमारा प्रयत्न शैथिल्य हो जाए, इन सब की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने को ऊपर उठाने का प्रयत्न करें प्रत्येक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। इसमें ऐसा नहीं आएगा कि इसमें कोई दूसरा आके आपको ऊपर उठा दे, संभव नहीं है। स्वयं से ऊपर उठना पड़ता है, कोई व्यक्ति ऐसा धक्का नहीं दे सकता। ये जो मोटिवेट करते हैं, ये सेल्फ मोटिवेशन ही यहाँ पर काम करता है, और उसमें शास्त्र आदि सहयोग तो करते ही हैं। शास्त्र आदि के सहयोग से उस ज्ञान का प्रयोग करके हम अपने आत्मचेतना को बनाए रखते हैं, ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि
यदि हम अपने आप को उठा लेते हैं तो मानो हम अपना मित्र हैं, हम अपना मित्र हैं। और यदि हम अपने आप को प्रमाद पूर्वक गिरा देते हैं तो मानो हम अपना शत्रु हैं। इसलिए हम मित्र और शत्रु दोनों स्वयं हैं। कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, अपितु स्वयं ही व्यक्ति अपना मित्र है और अपना शत्रु भी है। इसलिए आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, ये भगवान ने श्लोक संख्या 5 में कहा। और आगे भगवान कह रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कह रहे हैं कि ये न आत्मना आत्मा जीतः, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया है, जीतने का तात्पर्य है अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित कर दिया है, कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में लगा दिया है, पाप से हटा करके पुण्य में लगा दिया है, स्वार्थ से हटाकर परमार्थ में लगा दिया है, जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगा दिया है। तो इस प्रकार से ये लगाना, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, ये बाहर ही देखना चाहती हैं, अंदर झांकना इनको इष्ट नहीं होता है। अंदर झांकने के लिए जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और जो प्रयत्न पूर्वक ऐसा कर दिया, स्वार्थ से हटाकर अपनी स्थिति को परमार्थ में लगा दिया, अनात्मा से अपनी स्थिति हटाकर आत्मा में लगा दिया, तो भगवान कह रहे हैं मानो वो जीत लिया, अपने इंद्रिय मन बुद्धि को जीत लिया। ये सबको जीतना पड़ता है। जितने करण हैं, 13 करण हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार। तो ये 13 करण हैं। इन 13 करणों को, इनके विषय अपने अपने होते हैं। आँख के रूप है, कान के शब्द है, त्वचा के स्पर्श है, नासिका के गंध है, और इस प्रकार से ये सब विषय हैं। इसी प्रकार के हाथ पैर आदि के भी विषय हैं, आदान विहरण इत्यादि। इन सबको संयमित करके, संयमित का तात्पर्य है शास्त्र के अनुसार बताए हुए विषयों का सेवन करके। शास्त्र के अनुसार विषय क्या बताए हैं कि राजसिक और तामसिक विषयों का त्याग करें, सात्विक विषयों का आलम्बन लें, इंद्रियों के सात्विक विषयों का आलम्बन लें, उन विषयों का भी सेवन त्याग पूर्वक करें। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, कि जो सात्विक विषय हैं उनको भी राग पूर्वक नहीं भोगना है, उसको भी विरक्त होकर के, राग रहित होकर के बस उपभोग नहीं करना, अभी तो उपयोग करना है, कि आवश्यक है, शरीर आदि के लिए आवश्यक है, इसलिए हम कर रहे हैं। आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए इंद्रिय लोलुप होकर के भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार अपने इंद्रियों के विषयों को संयमित करना, मन बुद्धि अहंकार को भी संयमित करना, मन के संकल्प विकल्प को सही रखना, बुद्धि के निर्णय को, कि बुद्धि सदैव शुभ का ही निर्णय करे, परमार्थ का ही निर्णय करे, अशुभ में, अनाचार में, दुराचार में न जाए, ऐसा कोई संकल्प न हो जाए। उस संकल्प में भी सावधान रहना चाहिए। बुद्धि बराबर संकल्प करती है, एक एक क्षण बुद्धि का उपयोग होता है। हमारे सामने संकल्प विकल्प आते रहते हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं, सत भी विकल्प होते हैं, असत विकल्प भी आते हैं। तो उन सद असद पुण्य पाप विकल्पों में से हमारी बुद्धि सदैव पुण्य का ही चयन करे। स्वार्थ और परमार्थ में हमारी बुद्धि हमेशा परमार्थ का ही चयन करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक जिन्होंने अपने को साध लिया है, मानो वो अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये न आत्मना आत्मा जितः, जो अपने आप द्वारा अपने आप को जीत लिया, जो स्वयं के द्वारा स्वयं को जीत लिया है, तस्य आत्मनः आत्मा एव बंधु, उसके लिए वो अपना स्वयं बंधु है, मित्र है। क्योंकि भगवान पूर्व में कहे कि अपना आप व्यक्ति मित्र भी होता है अपना, और अपना शत्रु भी होता है। तो कैसे पता चले कि हम अपना मित्र बन चुके हैं या हम अपना ही शत्रु बन चुके हैं, ये कैसे पता चले? तो भगवान इस श्लोक में कहें कि यदि हमने अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को जीत लिया है, तो समझिए कि हम अपना मित्र हैं, हम अपना इष्ट चाहते हैं, अपना उत्कर्ष चाहते हैं, अब हमारा उत्कर्ष हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और यदि आत्मनः आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत, यदि अनात्मनः, अनात्मनः का मतलब हमने अपने आप को नहीं जीता है, इंद्रियां हमारी जीती नहीं जाएगी, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और इंद्रियों के अनुकूल हम चलते जा रहे हैं। इंद्रियां मन को भटकाती है और फिर मन फिर बुद्धि को खींच लेता है।
तो हरंती प्रसभम मन, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन, ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि इंद्रिया बड़े मथ देने वाली है, मन को भी मथ देती है। रूप को देखती है, मन आकर्षित होता है, मन जब आकर्षित होता है बुद्धि भी चली जाती है, फिर तो आत्मा को उधर जाना ही। मन बुद्धि जिधर चले गए उधर तो आत्मा तो बेचारा एक प्रकार से पिंजड़ा में बंधा हुआ है, उसको मन बुद्धि इंद्रियां जैसे दिखाएंगी वैसा देखता है। बंधन वाला व्यक्ति क्या करता है? बंधन वाला व्यक्ति क्या कि जो बंधन में डाले हैं वो जैसा खिलाएंगे पिलाएंगे बेचारा वैसा ही वो अनुभव करेगा। तो आत्मा तो बंधन में है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि का बंधन में है, और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जैसे उसको दिखाएंगी वैसा अनुभव करेगा। यदि उनमें सुखात्मक वृत्ति होगी तो सुख अनुभव कर दे, यदि दुखात्मक वृत्ति होगी तो दुख अनुभव करेगा, यदि मोहात्मक वृत्ति होगी बुद्धि में तो अपने आप को मोहित अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से जो है यदि हमारी इंद्रियां जीती नहीं गई हैं, इंद्रियों को हमने स्वच्छंद छोड़ दिया है, अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया है, जो मन किया वो खाए, जो मन किया वो पिए, जो मन जैसा मन कहा वैसा करते गए, करते मनो अनुकूल, कोई शास्त्र का नियम नहीं है, कोई गुरु उपदेश का नियम नहीं है, बस स्वच्छंद से चलते गए, तो ऐसे व्यक्तियों की इंद्रियां जो है बहिर्मुखी हो जाती है और स्वच्छंद हो जाती है। तो इस प्रकार के यदि व्यक्ति हैं कि इंद्रियां देखी और वो चले गए उधर बह गए, इंद्रियों ने अपने विषय को देखा और उस विषय में बह गए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति अपने आप का शत्रु है। ये लौकिक विषय में दिखता है, पारमार्थिक में तो चल ही नहीं सकता, पारमार्थिक में तो 1 मिनट भी नहीं चल सकता व्यक्ति। लौकिक में भी यहाँ तक देखा जाता है कि जो जितेंद्रिय नहीं है वो उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता, लौकिक उत्कर्ष भी उनका नहीं होता। वहाँ पर कुछ इधर उधर चल भी जाता है, परंतु प्रायः ये भी देखा जाता है कि असंयमित तो वहाँ भी यदि कोई व्यक्ति हो जाता है तो गिर जाता है, पतित हो जाता है, उसकी थू हो जाती है। तो लोक में देखा जाता है हालांकि वहाँ पर बच भी सकता है व्यक्ति, परंतु परमार्थ में तो जितेंद्रियता के बिना यहाँ पर एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए जितेंद्रियता परम आवश्यक है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वो मानो अपना शत्रु है, और जो जितेंद्रिय है अपने आप को जीत लिया है वो मानो अपना बंधु है, मित्र है। और आगे कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। कह रहे भगवान कि तब वो स्थिति कैसी होती है उसकी, जब अपने आप को जीत लेता है उस समय क्या स्थिति है उसकी। तो कह शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः प्रशांतस्य जितात्मनः। ऐसे जितात्मन अपने आप को जिसने जीत लिया है, जितेंद्रिय हो गए हैं, तो वो शीत उष्ण सुख दुख, शीत और उष्ण, थोड़ा सा सर्दी होए कांपने लगे, थोड़ा सा गर्मी होए व्याकुल हो गया, थोड़ा सा सुख हुआ उछलने लगा, थोड़ा सा दुख हुआ रोने लगा, तो कि नहीं। तो शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान, इन सब में जिनका अंतःकरण प्रशांत हो गया है, प्रशांत मतलब एकदम शांत, विचलन नहीं हो रहा है, सुख में भी विचलन नहीं है, दुख में भी विचलन नहीं है, मान में भी विचलन नहीं है, अपमान में भी विचलन नहीं है। इस प्रकार जिसका अंतःकरण में क्षोभ नहीं होता, क्योंकि एक क्षोभ होता है, जैसे सुख आता है तो उल्लास एक हृदय में आनंद आता है, तो कि नहीं आ रहा है, शांत है, और दुख में भी कोई इस प्रकार से हलचल नहीं है दुख का। तो ऐसे व्यक्ति जो जितात्मन हैं उनका परमात्मा समाहित है, उनका परमात्मा, परमात्मा यहाँ पर अपने आत्मा के लिए जीवात्मा का अर्थ में आया है, परम आत्मा यानी कि प्रसन्न आत्मा, क्योंकि ऐसे जितेंद्रिय व्यक्तियों की आत्मा प्रसन्न होती है, इसलिए उनकी आत्मा जो है समाहित है, वो समाधिस्थ रहती है, समाहित रहती है, परमात्मा में स्थित रहती है। क्योंकि जब तक इन वृत्तियों के अनुकूल होंगे, तो वृत्तियों के अनुकूल होने से महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी वृत्तियां होती हैं और उन्हीं के अनुसार चलते रहेंगे तो फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। और चित्त वृत्ति जो है, चित्त में तो वृत्तियां बनती है, लेकिन उस वृत्ति के अनुकूल पुरुष होता रहता है, और पुरुष चित्त वृत्ति के अनुकूल होगा तो चित्त में जो वृत्ति बनी है वो संसार की बनी है, इसलिए वो संसार से जुड़ता है और संसार के उथल पुथल को अपना उथल पुथल समझने लगता है। जब वृत्ति सारूप्य होगा पुरुष, तो संसार में होने वाले उथल पुथल, संसार के होने वाले जो गुणधर्म हैं या बुद्धि मन इत्यादि के होने वाले गुणधर्म को अपना गुणधर्म मान लेता है।
बुद्धि वृत्तियाँ, ये जो बुद्धि में जो कुछ आ रहा है, आँख के माध्यम से रूप आ रहा है, कान के माध्यम से शब्द आ रहा है, ये सब अंदर जा रहे हैं, ये निरंतर बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुखात्मक कभी दुखात्मक कभी मोहात्मक। तो ये सब किसके धर्म है? विषय के धर्म है, बाहर से आ रहे हैं, जगत के धर्म है। तो बाहर जो है जागतिक धर्म है और वो बदलने वाले हैं, सुख दुख मोहात्मक है, लेकिन वो जब पुरुष में जाते हैं तो पुरुष भी अपने आप को सुख दुख मोहात्मक परिवर्तनशील परिणामी समझ लेता है, और परिणामी समझ करके अपने स्वरूप को भूल करके फिर सुखी दुखी इत्यादि होता रहता है। परंतु जब व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में सम हो गया, उसका अंतःकरण अब प्रशांत हो गया, अब अंतःकरण उसका उथल पुथल नहीं कर रहा है, प्रशांत एकदम शांत है। तो ऐसे शांत चित्त वाले स्थिति की आत्मा जो है समाहित, मानो निरंतर परमात्मा में ही रमण करती है उसकी बुद्धि, उसका आत्मा निरंतर परमात्मा में ही समाहित रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो होते रहेंगे, सुख दुख मान अपमान ये चलता ही रहेगा, हम चाह कर भी रोक नहीं रख सकते, हम चाह करके भी, क्योंकि ये प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। यम दुखम अनागतम, हम आगे आने वाले दुख को तो रोक सकते हैं, आगे का मतलब होता है कि अगले जन्म में हम ना जन्म न लेकर के अब दुख को रोक सकते हैं कि आगे जन्म ही न ले। तत्व ज्ञान के द्वारा जन्म बंधन को ही हटा दे तो आगे जन्म न होगा तो दुख भी खत्म हो गया। परंतु जब तक शरीर है तब तक पूर्व प्रारब्ध के आधार पर जो भी सुख दुख मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही। तो जिसको ये सब सारे सिद्धांत पता है कि शरीर प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, पूर्व प्रारब्ध में पुण्य पाप है तो उसका सुख दुख मिलना ही है, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है तो ये तो मिश्रित कर्मों से मिलता है, पुण्य पाप दोनों कर्मों से मिलता है। किसी का भी मनुष्य शरीर मिला है तो पुण्य पाप मिश्रित कर्म का ही परिणाम है, और पुण्य पाप मिश्रित कर्म का परिणाम है तो सबको सुख दुख मिलेगा ही, सबको सुख दुख कमोबेश मिलेगा ही, सबको सुख दुख मिलेगा। तो जब सुख दुख मिलेगा तो जिस समय सुख है उसको ये भी पता है कि सदैव नहीं रहेगा, ये हटेगा। दुख है तो भी वो समझता है कि विचलित नहीं होता कि ये भी दुख बराबर नहीं रहेगा, पहले नहीं था अब आया है आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, विषाद में नहीं जाता, रोता नहीं। तो ये सारे सिद्धांत जिसको पता है और दृढ़ हो गया है उसके अंतःकरण में, ये बात बैठ गई, तो ज्ञान का ये प्रताप होता है, ज्ञान का ये महिमा है कि इस ज्ञान से वो अपने आप को स्थिर कर लेता है। कहे कि घबराने की बात नहीं, सब चलते रहेंगे, लेकिन इस सब उथल पुथल में हमें अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। तो ये सब अभ्यास के द्वारा अपने अंतःकरणों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करके, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करके हम प्रशांत वाहिता में पहुंच सकते हैं। तो उस प्रशांत वाहिता का परिणाम है कि वह निरंतर समाहित है, परमात्मा में निरंतर समाहित है, ऐसा भगवान ने कहा। अब आगे भगवान इसका फल बता रहे हैं कि ऐसे जितेंद्रिय पुरुष जो हैं, जो कि प्रशांत आत्मा वाला समाधिस्थ है, वह किस प्रकार से उसकी स्थिति बनती है, इसके और आगे विस्तार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त हो जाता है। कैसा उसका स्वरूप हो जाता है? ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब कोई भी ज्ञान विज्ञान, यहाँ पर ज्ञान का मतलब आप ज्ञान विज्ञान दो शब्द है, तो ज्ञान से अनात्म वस्तु का ज्ञान ले लीजिए और विज्ञान से चेतन का ज्ञान ले लीजिए। तो ज्ञान विज्ञान आत्मा और अनात्मा, और इसका जो अलगाव है, जिसे सांख्य की भाषा में प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जड़ पदार्थ से विलग हूं, पृथक हूं, इस प्रकार का ज्ञान हो जाए। यानी कि ये प्रकृति है, माया है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये पंचतन्मात्र है, ये इंद्रियां हैं, ये पंचभूत है, मैं इससे अलग चेतन तत्व हूं, इस प्रकार से जो ज्ञान विज्ञान है। और वह ज्ञान विज्ञान कैसा है? कूटस्थ। कूटस्थ का तात्पर्य होता है स्थिर। ऐसा ज्ञान विज्ञान कि अब वो
अडिग, अब कभी विचलित नहीं हो सकता ज्ञान विज्ञान। कभी काल होता है कि जब हम लौकिक ज्ञान कुछ ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान कुछ दिन में विलुप्त भी हो जाता है, भूल जाते हैं। परंतु यह ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ऐसा है कि वह कुटस्थ है, कभी हिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के योगी जो जितेंद्रिय होते हुए प्रशांत आत्मा वाला नित्य परमात्मा में समाहित हो चुका है, तो अब उसका ज्ञान विज्ञान कुटस्थ हो गया, स्थिर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय, वो कुटस्थ है, और जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, इसलिए विजितेंद्रिय है। और वो कैसे समझता है फिर? तो कहते हैं कि सम लोष्टम अश्म कांचन। लोष्ट यानी कि मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सोना। यानी कि मिट्टी, पत्थर, सोना, इन सब जो भी नाना वैविध्य देखने में आ रहा है, उन सबको एकत्व की दृष्टि से देखता है, भेद नहीं देखता। भेद का तात्पर्य है कि लौकिक व्यवहार में ऐसा नहीं है कि वो एक कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वो वाली एकता नहीं है। यहाँ पर एकता ब्रह्म दृष्टि की एकता है, क्योंकि इन सारे वैविध्यों के बीच में एक एकत्व को देखता है कि इन सब में एक ही पुरुष तत्व है, या एक ही पुरुष तत्व का ये सब विस्तार है। जो भी वैविध्य देख रहे हैं वो सब एक ही तत्व का विस्तार है। जैसे एक ही बीज से अंकुर निकलता है, उसमें तने भी निकलते हैं, उसमें पत्ते भी निकलते हैं, फिर उसमें पुष्प और फल भी आते हैं, और फिर बीज भी आता है। तो जैसे एक ही बीज से ये वैविध्य आ गया, तो इस वैविध्य को देख करके जो पारखी दृष्टिकोण रखने वाला इस प्रकार के विवेक ज्ञानी है, वो क्या देखता है कि सब अलग नहीं है, ये मूलतः क्या है, एक ही है। इसके मूल में क्या है? परमात्मा एक तत्व है, और उन्हीं परमात्मा रूपी तत्व से सबका विस्तार हुआ है। इस प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाला होता है। इसका मतलब कि सम लोष्टम और कांचन का मतलब ये नहीं होगा वो जो कर्मयोगी है अब सबको एक भाव में बेचेगा, जो भी है कहेगा कि अब जो भी है अब हमारे यहाँ सब एक रेट में बिकेगा, ऐसा नहीं है। सबका मूल परमात्मा है, सबकी उत्पत्ति वहीं से होती है, सबका पालन करता वही है, अंततः सब उसी में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार उस एक ब्रह्म तत्व पर जिसकी दृष्टि होती है, वो सब में सब जगह ब्रह्म का ही प्रसार देखता है। तो यह समदृष्टि है। तो लोष्ट, अश्म और कांचन इन सब में समदृष्टि वाला हो जाता है। एक दृष्टि वाला, वो एक दृष्टि क्या है? वो एक दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, भगवत दृष्टि है। तो इन विविधताओं के बीच में भी व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा जो कुटस्थ ज्ञान वाला है, जितेंद्रिय है, और इसे ही युक्त इति उच्यते। युक्त, तो पीछे जो समाहित कहा उसी को यहाँ पर युक्त कहा कि समाहित हो गया मतलब युक्त हो गया। युक्त का मतलब योग युक्त हो गया, अब उसका योग सिद्ध हो गया। क्योंकि जो योग का वर्णन पीछे आया था, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, वो वाला योग जो है अब सिद्ध हो चुका है, अब युक्त हो गया, उस योग को प्राप्त कर चुका, 100% उसका योग अब सिद्ध हो चुका है, क्योंकि तत्व ज्ञानी हो चुका है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो चुका है। अब जो प्राप्त करना था सब प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार के योगी को युक्त योगी कहते हैं। युक्त हो गया, अब समाहित हो गया, ऐसा कहते हैं। और फिर उसका और आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि सुहृत, मित्र, अरि, अरि मतलब शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और अबंधु, ये सब दिखाए हैं, जिससे कि हमें अनुकूल और प्रतिकूल सब संबंधों में दिखा रहे भगवान कि सुहृद है। सुहृद का मतलब मित्र है। सुहृद उसे बोलते हैं जो प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के हमारा साथ देता है। प्रत्युपकार न चाहते हुए भी जो उपकार करता है, बदले में कोई उपकार नहीं चाहता, बदले में उपकार की भावना न रख करके जो हमारा उपकार करता है उसे मित्र कहते हैं, सुहृद कहते हैं। तो ऐसा सुहृद हो, कोई मित्र हो, अथवा
सुहृत हो, सुहृत उसको बोलते हैं, अथवा मित्र हो। सुहृत मित्र अलग भी करते हैं और एक भी करके व्याख्या कर देते हैं। तो कोई हमारा सुहृत कोई भी हो सकता है, मित्र तो अपना हो सकता है, जो मैत्री भाव रखता है वो मित्र है, जो मैत्री भाव अपने जैसा देखता है, अपने दुख में जैसे दुखी होता है वैसे उसके दुख में भी दुखी होता है, अपने सुख में जिस प्रकार सुखी होता है वैसे मित्र के सुख में भी सुखी होता है, जो वो मित्र कहलाता है। वैरी हो, शत्रु हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो, हाँ ठीक है, न हमें उनसे राग है, न द्वेष है, न हमें प्रसन्नता है, न विषाद है, ऐसा कुछ है, न्यूट्रल है, उदासीन है। मध्यस्थ है, मध्यस्थ होते हैं कि भाई हम दोनों का कल्याण चाहते हैं। मध्यस्थ होते हैं ना कि किसी के पास लेकर जाते हैं कि आप हमारा ये दो झगड़े किए हैं परिवार वाले, तो एक मध्यस्थ के पास जाते हैं कि हमको ये हमारा सुन लीजिए और जो भी समाधान कर दीजिए। तो वो मध्यस्थ का ये होता है कि मैं ऐसा समाधान करूं कि जिससे दोनों का उपकार हो। और उदासीन वो होता है, जो मध्यस्थ होता है वही उदासीन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग गुण हैं। उदासीनता ये है कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। तो ये निष्पक्षता जो है इसी को उदासीनता कहते हैं। और इसके पीछे एक और भाव जुड़ जाता है कि निष्पक्ष होते हुए भी मैं दोनों का कल्याण करूं, दोनों का जिसमें कल्याण हो वैसा मैं कोई उपाय करूं, तो इसको कहते हैं मध्यस्थ। जैसे मध्यस्थ होते हैं विवाह शादी कराने वाले, बीच में मीडिएटर होते हैं, अगुआ बोलते हैं उसको। तो वो दोनों का कल्याण चाहते हैं कि इनकी बेटी की शादी हो जाए, इनके बेटा की शादी हो जाए, दोनों आपस में जुड़ जाए, दोनों का कल्याण हो जाए। तो जहां पर दोनों के कल्याण की भावना रहती है उसको मध्यस्थ कहते हैं। और कोई द्वेषी है, हमसे द्वेष करता हो, ऐसे द्वेषी व्यक्तियों में, और अबंधुषु, जो हमारा बंधु नहीं है, जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, तो इन सब में। और फिर भगवान करेंगे साधुषु अपिच पापीषु, साधुओं में भी और यहां तक कि पापियों में भी, पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, जो समबुद्धि रखता है वही युक्त योगी होता है। नहीं देख रहे हैं यहां पर मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, अबंधु, धर्मात्मा, पापी, इन सब में समान बुद्धि रखने वाला ही श्रेष्ठ है, वही युक्त योगी है। सब में समान बुद्धि का मतलब किसी से वैर नहीं, किसी से प्रीति भी नहीं, तो इस प्रकार से द्वेष भी नहीं। पापी है, ठीक है, भगवान ने उसको दिया है। जैसे हम कई योनियां हैं यहाँ पर, उत्तरोत्तर तिर्यक योनिया में देखते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पशुओं में भी कितने पशु, पक्षियों में कितने पशु, उसमें भी उत्कृष्ट निकृष्ट पशु, वो सब देखते ही हैं हम। तो उन पशुओं को भी देख करके हम कभी द्वेष करते हैं कि क्यों ऐसा हो गया। सूअर जैसे प्राणी को भी देख करके हमें द्वेष होता है, ठीक है, भगवान ने बनाया है। तो जैसे भगवान ने सबको बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। पापियों को भी तो भगवान ने ही बनाया है, तो कुछ सोचकर भगवान ने बनाया होगा। भगवान की कृति कभी भी निरर्थक नहीं होती। तो इसलिए उससे भी जो द्वेष नहीं करता, पापियों से भी जो द्वेष नहीं करता, पुण्यात्माओं में भी जो राग नहीं करता, इस प्रकार से सब में एक ब्रह्म, क्योंकि सबको देखता है कि सब तो भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। यदि भगवान न चाहे तो ये पापी उत्पन्न हो सकते हैं क्या? उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए इनका निदान करना तो अलग बात है, पर इनसे द्वेष नहीं करना।